नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मयूर नॉवेल्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, हम क्रिया की बात कर रहे थे और आज तक हमने जो है इससे पूर्व जो है क्रम के आधार पर क्रिया के जो दो भेद होते हैं उनको अच्छी तरह से हमने पढ़ा है। कौन कौन से भेदों को पढ़ा, क्रम के आधार पर सकर्मक और अकर्मक को पढ़ लिया है। उसके बाद में आज हम बात करेंगे प्रयोग और संरचना के आधार पर। प्रयोग और संरचना के आधार पर इसका जो दूसरा भेद है प्रयोग और संरचना के आधार पर, प्रयोग एवं संरचना के आधार पर, प्रयोग एवं संरचना के आधार पर, प्रयोग एवं संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। इसमें 8 भेद माने गए हैं। क्रिया के भेद कितने माने गए हैं? 8 माने गए हैं। उसमें से चारों की हमने बात पहले कर दी है। तो प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा। पहला है सामान्य क्रिया। पहले कौन सी क्रिया हमने पढ़ी है? सामान्य क्रिया। उसके बाद में दूसरी जो है संयुक्त क्रिया। दूसरी क्रिया कौन सी है? संयुक्त क्रिया। फिर नंबर 3 है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया। उसके बाद में नंबर 4 है परिणार्थक क्रिया। परिणार्थक क्रिया। और नंबर 5 है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया। और उसके बाद में 6 नंबर है कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया। और नंबर 7 सहायक क्रिया। सहायक क्रिया। और 8वां नंबर जो है वो है सजातीय क्रिया। कौन सी है? सजातीय क्रिया। प्रयोग या संरचना के आधार पर क्रिया के 8 भेद माने गए हैं, जिसमें हमने पढ़ा है सामान्य क्रिया, संयुक्त, पूर्वकालिक, परिणाम और नाम धातु, कृदंत और सहायक और सजातीय क्रिया का प्रयोग और संरचना के आधार पर क्रिया के 8 भेद माने गए हैं। सामान्य क्रिया के अंदर हमने ये पढ़ा है कि जब किसी वाक्य के अंदर एक ही क्रिया का प्रयोग होता है तो उसे हम सामान्य क्रिया कहते हैं। जब जो क्रियाएं दो भिन्नार्थक क्रियाओं के मेल से बनती हैं उन्हें हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। और जब किसी वाक्य के अंदर 2 क्रियाएं प्रयुक्त हुई हो और उनमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हुई हो तो पहले संपन्न होने वाली क्रिया को हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। परिणार्थक क्रिया क्या होती हैं? वे क्रियाएं जिन्हें कर्ता स्वयं न करके किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है या प्रेरित करता है, उसे हम परिणार्थक क्रियाएं कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इन चारों का अच्छी तरह से हम पहले वाली क्लास में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम नाम धातु क्रिया, कृदंत और सहायक और सजातीय इनकी चर्चा करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले जो है कृदंत क्रिया जो है ये क्या होती हैं? यहाँ तक हम जो है 4 नंबर तक बात कर चुके हैं। पहले जो है इन नाम धातु और कृदंत की बात करते हैं। नाम धातु क्रिया क्या होती है इस पर ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों। नाम धातु क्रिया। और उसके बाद में यहाँ पर जो है मैं लिखता हूँ कृदंत क्रिया। कौन सी क्रिया? कृदंत क्रिया पहले समझते हैं, उसके बाद में जो है इनकी बात करेंगे। एक तो है नाम धातु क्रिया जो हमारा कौन सा भेद है? 5वां भेद है। उसके बाद में 6ठा भेद कौन सा रहेगा? कृदंत क्रिया का रहेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, नाम धातु नाम से ही स्पष्ट है। सबसे पहले हमने बात की थी शब्द भेदों की, तब हमने देखा था कि शब्द प्रयोग के आधार पर हमने शब्दों को कितने भागों में बांटा था। प्रयोग के आधार पर शब्दों को हमने बात की थी, तब कितने भागों में बांटा था? 2 भागों में। एक हमने बांटा था विकारी शब्द। कौन से? विकारी। और दूसरी कौन से बांटा? अविकारी को बांटा। इसमें हमने जो है विकारी शब्द के बारे में हमने पढ़ा था कि वे शब्द जिनके रूप लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार परिवर्तित होते हैं। विकारी का मतलब जिनका रूप बदलता है, अविकारी का मतलब होता है जिनका रूप नहीं बदलता है। विकारी के अंदर हमने ये पढ़ा था संज्ञा को पढ़ा। क्या पढ़ा? संज्ञा को पढ़ा। उसके बाद में सर्वनाम को पढ़ा। किसको पढ़ा? सर्वनाम को पढ़ा। फिर विशेषण को पढ़ा। उसके बाद में हमने क्रिया की बात की। यानी विकारी शब्द जो है 4 प्रकार के होते हैं। विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। ये परिभाषा जो है इसके अंदर ही, इसकी विकारी शब्दों के अंदर ही इसकी परिभाषा निकलेगी। तो कहने का अर्थ ये है कि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ हम पढ़ रहे थे, उस समय हमने देखा था संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता था? नाम। यानी इस संसार में जितनी भी चीजें हैं सबके कुछ न कुछ नाम है, उन्हीं को ही हम संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को ही सर्वनाम कहते हैं। और संज्ञा और सर्वनाम जिसकी विशेषता बताते हैं उसी को हम विशेषण कहते हैं। तो इन तीनों जो हैं ये इन तीनों की जो है वे क्रियाएं होती हैं, वे क्रियाएं जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण
वे क्रियाएं जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण इन तीनों शब्दों के मेल से जो जिन क्रियाओं का निर्माण होता है उन्हीं को हम क्या कहते हैं, नाम धातु क्रिया कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, एक बार पुनः ध्यान दीजिएगा, जिन क्रियाओं का निर्माण संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से होता है उन्हीं को हम क्या कहते हैं, नाम धातु क्रिया कहते हैं। और वे क्रियाएं जो क्रिया के साथ में प्रत्यय लग करके, क्रिया के साथ में प्रत्यय लगेंगे, प्रत्यय हमेशा शब्द के पीछे लगते हैं और उपसर्ग हमेशा शब्द के क्या लगते हैं, आगे लगते हैं। उपसर्ग की बात भी हम आगे वाली क्लासों में करेंगे, लेकिन वे क्रियाएं जो क्रिया शब्दों के साथ प्रत्यय लगने से निर्मित होती हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, कृदंत क्रिया कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम नाम धातु क्रिया की बात करेंगे, यानी वे क्रियाएं जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से निर्मित होती हैं उन्हीं को हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसकी परिभाषा देखते हैं, उसके बाद में जो है इनके उदाहरण भी देखेंगे। तो ध्यान दीजिए सभी, जो है हम बात करेंगे यहाँ पर जो कृदंत क्रिया और नाम धातु क्रिया की। पहले पांचवां भेद हमारा कौन सा है, पांचवां भेद हमारा जो है आज रहने वाला है वो है नाम धातु क्रिया। कौन सा है, नाम धातु क्रिया। वे क्रियाएं जो संज्ञा, वे क्रियाएं जो संज्ञा, सर्वनाम एवं विशेषण से मिलकर के बनती हैं। वे क्रियाएं जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनती हैं, उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं, चलिए उदाहरण देखते हैं इसमें। जैसे कुछ संज्ञा शब्दों को हम लेंगे और उनसे जो है किस प्रकार से जो है क्रिया बनती है। जैसे शब्द है हमारा लाज शब्द है, भाववाचक संज्ञा का शब्द है, लाज शब्द है। लाज से जो है क्या क्रिया बनेगी, लजाना। क्या बनेगी, लजाना। लाज शब्द भाववाचक संज्ञा का है, उससे क्रिया बन जाएगी लजाना। शब्द है संज्ञा का, रंग शब्द है, रंग से क्या बनेगी, रंगना। यानी संज्ञा से क्रिया का निर्माण होता है, सर्वनाम से भी होगा और विशेषण से भी क्रिया बनेगी। ठग शब्द है, ठग के अंदर जो है हम ना प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, ठगना क्रिया बन जाएगी, ठगना। तो ये सारे जो शब्द हैं, ये सारे जो है संज्ञा शब्दों से जो है क्रियाओं का निर्माण हो रहा है। उसी प्रकार से सर्वनाम से बनाते हैं। अपना शब्द है, अपना से क्या बन जाएगा, अपनाना। क्या बनेगा, अपनाना। ये सर्वनाम से बनी। उसी प्रकार से हम विशेषण से भी बना सकते हैं। विशेषण से कैसे बनाएंगे, देखो मोटा शब्द है, मोटा में बन जाएगा, मोटापा भी बनता है लेकिन मुट्टाना बनेगी क्रिया। मोटा शब्द विशेषण है और उससे क्या बनेगी, मुट्टाना। उसी प्रकार से एक शब्द है विशेषण का, गर्म शब्द है, गर्म से बन जाएगी गरमाना। क्या बनेगी, गरमाना। इस प्रकार से जो है ये विशेषण से, संज्ञा से और सर्वनाम से क्रियाओं का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से जो हम कह सकते हैं कि वे क्रियाएं जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनती हैं उसी को हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। तो इस प्रकार से हम बना सकते हैं। और उसी प्रकार से एक शब्द है आपके, दूरा शब्द है। कौन सा है, दूरा। विशेषण का शब्द है और इसमें बन जाएगी दूराना। क्या बनेगी, दूराना। अब देखिए विद्यार्थियों, इसके बाद में जो छठा भेद है ये आप समझ गए होंगे। नाम धातु क्रिया वे होती हैं जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनती हैं। इसके बाद में इसका जो अगला भेद है वो है कृदंत क्रिया। कौन सी है, कृदंत क्रिया। इसके बाद में अगला छठा भेद है कृदंत क्रिया। सभी ध्यान देंगे कृदंत क्रिया जो है वो किसे कहते हैं। छठा भेद है कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया बिल्कुल सरल है। वे क्रियाएं जो क्रिया शब्दों के साथ, वे क्रियाएं जो क्रिया शब्दों के साथ, वे क्रियाएं जो क्रिया शब्दों के साथ
वे क्रियाएं जो क्रिया शब्दों के साथ प्रत्यय लगने से निर्मित होती हैं, प्रत्यय लगने से निर्मित होती हैं या बनती हैं, निर्मित होती हैं। वे क्रियाएं जो क्रिया शब्दों के साथ प्रत्यय लगने से निर्मित होती हैं उसे कृदंत क्रिया कहते हैं। एक बार विद्यार्थियों पुनः देखिएगा, यानी वे क्रियाएं हैं जो क्रिया शब्दों के साथ प्रत्यय लगने से ही क्या होती हैं, निर्मित होती हैं। जैसे शब्द हैं आपके, जैसे मैं शब्द हैं लिख शब्द लिखता हूं, शब्द हैं लिख। अब लिख के अंदर जो है क्या बनता है, लिखना क्रिया बनती है। क्या बनती है, लिख। लिख में ना प्रत्यय लगने से क्या बना शब्द लिखना, क्रिया का निर्माण हुआ। यानी क्रिया से ही क्रियाओं का निर्माण होता है, उससे हम क्या कहते हैं, कृदंत क्रिया कहते हैं। लिख से लिखना, ता प्रत्यय लगाने से लिखता बन जाएगा, ता प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, लिख में ना प्रत्यय लगने से लिखना बन गया, लिख में ता प्रत्यय लगने से लिखता बन गया, और लिख में कर प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बन गया, लिख कर। उसी प्रकार से शब्द हैं चल, चल शब्द हैं तो चल में ना प्रत्यय लगने से क्या बनेगा, आपके चल में ना लगने से जो है चलना बनेगा। क्या बनेगा, चलना। उसी प्रकार से चल में ता प्रत्यय लगने से क्या बनेगा, चलता। उसी प्रकार से चल में कर प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा, चल कर। और उसी प्रकार से हम कह सकते हैं पढ़ शब्द हैं तो पढ़ में हम पढ़ना, पढ़ता, पढ़कर, क्या बनेगा, पढ़कर। प्यारे विद्यार्थियों, आप समझ गए होंगे कि आज जो हमने क्रिया की बात की है उसमें सर्वप्रथम नाम धातु की, उसके बाद में कृदंत की। कृदंत क्रिया जो होती हैं वो क्रिया से ही बनती हैं। किससे बनती हैं, जो वे क्रियाएं जो क्रिया से ही क्रिया जिसका निर्माण होता है उसी को हम कृदंत क्रिया कहते हैं। इसके बाद में दो भेद और है जिसका अध्ययन हम आगे आने वाली कक्षा में करेंगे। तो विद्यार्थियों, आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भेद अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।